टू फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड वो होता है जो बहता है। इस बहाव की तरफ जो मुज़ाहमत हो रहा है उस मुज़ाहमत को हम विस्कासिटी कहते हैं। मुज़ाहमत मतलब रुकावट। लिक्विड के बहाव को जो रोक रहा है, जो सलाहियत रोक रही है, उस सलाहियत को हम विस्कासिटी कहते हैं। देखो, बाज़ लिक्विड होते हैं वो आसानी के साथ बह सकते हैं, जैसा कि पानी। बाज़ लिक्विड ऐसे होते हैं जो मुश्किल के साथ बहते हैं, आसानी के साथ बह नहीं सकते, जैसा कि शहद। इसका मतलब शहद के बहाव की तरफ रुकावट ज़्यादा है। शहद के बहाव को कोई चीज़ ऐसी है जो रोक रही है, तो वो स्लो बह रही है। पानी के बहाव के केस में शहद के निस्बत वो रुकावट इतनी नहीं है, वो चीज़ इतनी क़ुव्वत के साथ पानी को नहीं रोक रही, इसलिए पानी शहद के निस्बत आसानी के साथ बह जाता है, और इतर पानी के निस्बत और भी आसानी के साथ बह जाता है। तो वो सलाहियत, वो चीज़, वो रुकावट जो पानी या कोई भी लिक्विड के बहाव को रोकता है, उस सलाहियत को हम कहते हैं विस्कासिटी। बात समझ में आ रही है? अब ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन between layers and molecules of liquid, and you can also say that with the wall of container। जिस कंटेनर में पानी या कोई भी लिक्विड है उसके दीवार के साथ फ्रिक्शन जो सबसे ज़्यादा होता है, वो भी विस्कासिटी का काज बन सकता है, रीज़न बन सकता है। और जो लिक्विड में अपने लेयर्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन भी विस्कासिटी की वजह बन सकती है। देखो, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं, एक पूरा क्राउड है, 100-200 स्टूडेंट्स हैं। उन 100-200 स्टूडेंट्स में आप यहाँ से लेकर वहाँ तक इनके बीच निकलना चाहते हो, तो रेजिस्टेंस होगी या नहीं होगी? अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं हो, खाली मैदान हो, तो सीना तान कर आप भाग सकते हो, उसमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स हो 100-200, उसमें निकलना चाहते हो तो रेजिस्टेंस तो होगा, मुज़ाहमत होगा, आपकी स्पीड वैसे नहीं होगी जैसे खुले मैदान में थी। बात समझ में आ रही है? तो ये रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड आपको हो रहा है वो इन स्टूडेंट्स की वजह से हो रहा है। सेम केस इज इन द लिक्विड। ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल इनमें से गुजरना चाहता है, बहना चाहता है, तो जो मॉलिक्यूल बहना चाहता है उनको इनसे रुकावट महसूस होगी, इनके दरमियान वो आसानी के साथ ऐसे नहीं जा सकता जैसे खुले स्टेट में वो जा सकता है। तो इनमें से हर एक का कंडीशन ऐसे है, जो एक है वो बाकी 199 में से गुजरना चाहता है, तो 199 में जो मॉलिक्यूल्स है वो उनको रुकावट प्रोवाइड कर रही है। हर एक मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर ये हो रहा है। तो जो और मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल के राह में कांटा बन जाते हैं, इस मॉलिक्यूल को जाने नहीं देते, उन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आगे नहीं जा सकता, तो वही मॉलिक्यूल्स, उन्हीं मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन वो वजह है, काज है विस्कासिटी का, और वही वो रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? दिस इज नोन एज विस्कासिटी। अच्छा, विस्कासिटी पर कौन से फैक्टर्स डिपेंड कर सकते हैं वो हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। नंबर 1, विस्कासिटी इज विस्कासिटी किसके साथ देख लेते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है या डायरेक्ट है? अब देखो, एक मॉलिक्यूल बहना चाहता है, उसके हमरा जो 2 मॉलिक्यूल्स और है, वो मॉलिक्यूल्स उस एक मॉलिक्यूल को ज़्यादा ताकत के साथ उसको पकड़े रहते हैं। मतलब इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो दूसरे जो नाइबरहुड में मॉलिक्यूल्स है, पड़ोस में मॉलिक्यूल्स है, वो उस मॉलिक्यूल्स को हाई फोर्स के साथ, ज़्यादा ताकत की वजह से, ज़्यादा ताकत के साथ उसको पकड़े रहेंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है। अब ज़्यादा ताकत के साथ उस मॉलिक्यूल को उन्होंने पकड़ा है, तो क्या ये मॉलिक्यूल आसानी के साथ जा सकता है? नहीं। इसका मतलब रुकावट ज़्यादा हो गया, रुकावट ज़्यादा हो गया मतलब विस्कासिटी ज़्यादा हो गई। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब स्ट्रांग था तो विस्कासिटी ज़्यादा थी, तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ज़्यादा विस्कासिटी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया तो विस्कासिटी भी कम होगी। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, टेम्परेचर के साथ। विस्कोसिटी इज टेम्परेचर के साथ। अब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं।
अब वही 200 स्टूडेंट्स है, तमाम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तमाम एक दूसरे से दूर चले गए, तो बीच में तो बहुत बड़ा रास्ता बन गया। अब जो एक स्टूडेंट यहाँ से वहाँ जा रहा है वो आसानी के साथ जा सकता है, आसानी के साथ जा सकता है तो मतलब बहाव में रुकावट कम हो गया, रुकावट कम हो गया तो विस्कोसिटी कम हो गई। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो मॉलिक्यूल अब एक दूसरे की राह में रुकावट नहीं बनेंगे, आसानी के साथ बह सकते हैं, तो विस्कोसिटी कम हो गई, रुकावट कम हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा करने से रुकावट कम, विस्कोसिटी कम हो गई, तो इसका मतलब इसका इनवर्स रिलेशन है, वन ओवर टेम्परेचर, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मॉलिक्यूलर साइज के साथ विस्कोसिटी का रिलेशन मॉलिक्यूलर साइज के साथ, इसको भी मिसाल के साथ समझते हैं। यही 200 स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है इकट्ठे। इन स्टूडेंट्स में से एक मोटा स्टूडेंट है पांडा, यहाँ से तोन निकली हुई है, यहाँ से भी निकला हुआ है, वो इनमें से गुजरना चाहता है, तो इसको उस पार जाने में रुकावट ज़्यादा महसूस होगी या कम? ज़्यादा महसूस होगी। अब यहाँ से वो उस पार जा रहा है, रुकावट ज़्यादा क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। जबकि दूसरी तरफ अगर पतला सा स्टूडेंट्स है तो इसके निस्बत वो आसानी के साथ जा सकता है, क्योंकि उसका साइज़ कम है। सड़क पर जो गाड़ियाँ जा रही है तो ट्रक उनमें से आसानी से क्यों नहीं गुजर सकता? क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। छोटी सी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, हर जगह पर निकल जाती है, अपना राह वो बना सकता है मोटरसाइकिलिस्ट। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल की साइज़ छोटी है। तो अगर साइज़ किसी मॉलिक्यूल का बड़ा हो वो आसानी से नहीं जा सकता, उसके लिए रुकावट ज़्यादा है, मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा है। साइज़ छोटा हो तो आसानी के साथ जा सकता है, रुकावट कम है, विस्कोसिटी कम है। तो साइज़ ज़्यादा, विस्कोसिटी ज़्यादा, साइज़ कम, विस्कोसिटी कम, तो डायरेक्ट रिलेशन है। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। और क्या फैक्टर हो सकता है? अच्छा, शेप, विस्कोसिटी, हाँ चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। विस्कोसिटी का शेप के साथ क्या ताल्लुक है? एक गोल मटोल पत्थर है, उसको आप गिरा देते हो, धक्का दे देते हो, रोल कर देते हो, वो रोल हो जाता है। दूसरी तरफ एक जिगजैग इर्रेगुलर शेप वाला पत्थर है, एक गोल मटोल पत्थर है, एक जिगजैग शेप वाला है। ये आसानी के साथ रोल करेगा, आगे की तरफ जा सकेगा, या ये वाला आसानी की तरफ जा सकेगा? ये वाला, मतलब इसके सामने रुकावट कम है, आसानी के साथ जा सकता है। इसके सामने रुकावट ज़्यादा है क्योंकि ये खुद भी रुकावट बन रहा है। तो शेप पर भी डिपेंड करता है। जिस मॉलिक्यूल का शेप रेगुलर हो तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, जिस मॉलिक्यूल का शेप इर्रेगुलर हो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी।